नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। 10th हाउस का सूर्य, 10th हाउस काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मकर राशि। 10th हाउस का स्वामी जो होता है शनि होता है, और शनि के घर में जब सूर्य जाएगा, दोनों शत्रु हैं वैसे तो, मगर शनि का जो 10th हाउस होता है वहाँ पर सूर्य अगर अच्छा है, राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, और साथ में सूर्य के अगर राहु ना हो तो बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पर। और अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो साथ में सूर्य के, यहाँ पर 10th हाउस में हो और अच्छी डिग्री पर बैठा हो, अच्छे अपने मित्र जो उसके नक्षत्र हैं या मित्र राशि वहाँ पर फॉर्म कर रही हो, तो यहाँ पर जब अच्छा सूर्य है, शुभ सूर्य है, तो क्या क्या हमारे को देने वाला है। केंद्र का घर है, जो 1, 4, 7, 10 जो होते हैं केंद्र हाउस होते हैं, और केंद्र में जब भी सूर्य आता है तो बहुत पावरफुल होता है। यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस इसको माना जाता है। चारों जो हाउस होते हैं उसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है वो केंद्र हाउस ही होता है सूर्य के लिए। मगर शनि के साथ जब ये बैठ जाता है, शनि की राशि में जब बैठ जाता है, और शनि के हाउस में तो है ही है, तो वहाँ पर ये लाइफ में हमारे को आउटकम क्या देगा, ये आज आपको समझना है। और ये गवर्नमेंट का जो प्लैनेट होता है वो सूर्य होता है। नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। सूर्य इन 10th हाउस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि का घर है। शनि के घर में जब सूर्य स्वयं आ जाए, ग्रहों का राजा ही केंद्र के सबसे पावरफुल घर में आ जाए, तो वहाँ पर क्या रिजल्ट आपको देगा, आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। गवर्नमेंट का, सरकार का कारक है सूर्य, और सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कहीं पे सूर्य माना जाता है तो वो 10th हाउस में होता है। बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट होता है यहाँ पर ये। इसका रिजल्ट अगर ये शुभ है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और पॉजिटिव है, अच्छी डिग्री पर है, तो बहुत ही मैं इसको कहता हूँ सुपर्ब दुनिया के लिए ये होता है। कुछ पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, वो आपको पता ही है। मगर पॉजिटिव कितने, किस लेवल पे पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर जो है सरकारी जितने भी महकमे होंगे, सरकारी जो जॉब्स होती हैं, चाहे फिर वो अच्छी पुलिस में अच्छे लेवल पे हो, कोई गवर्नमेंट आर्मी के अच्छे लेवल पे हो, कोई सरकारी बैंक हो, कोई भी सरकारी कोई इनकम टैक्स हो या कुछ हो, कस्टम ऑफिसर हो सकते हैं। आप जितने इस प्रकार के लोग आप देखोगे, आपको उनकी कुंडली में सूर्य 10th हाउस में दिख जाएगा। क्योंकि इस पद पर जाकर के जो स्ट्रॉन्गेस्ट, जहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर भी एक जो अच्छे लेवल की जो जॉब होती है, जितना ज़्यादा सूर्य शुभ होता जाएगा उतने बड़े लेवल पे फिर सरकारी नौकरी में वो व्यक्ति जज भी बन सकते हैं। मतलब कि एक बड़े लेवल पे उनको सरकारी अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, सरकारी उनको नौकर मिलते हैं, सरकारी शेफ़ मिलते हैं उनके घर पे खाना बनाने के लिए, उनको सरकारी गाड़ियाँ मिलती हैं, उनको सरकारी ड्राइवर मिला होता है। हर तरह से सरकारी सपोर्ट उनके साथ होती है, और उनके अंदर एक रौबदार रवैया होता है। चौथे घर को यहाँ से सूर्य देखेगा, चौथा अपना घर है, तो अपने घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमेशा ये लोग करते हैं। तो कारण थोड़ा सा ये होता है, क्योंकि जब इतना पावरफुल सूर्य होगा तो व्यक्ति घर पे भी पावर निकालता है। जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, दुनिया जिसको सलाम करती है, और अगर घर पे अगर आकर के वो सामान्य उनको थोड़ा सा जीने में थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पर फिर अनुभव करवाता है, और प्रॉब्लम आती भी है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे ये लोग पहुँच जाते हैं, और गवर्नमेंट से इनको बहुत पैसा मिलता है, ज़मींदार होते हैं, लैंड्स होती है इनके पास, अपनी प्रॉपर्टी होती है, व्हीकल्स बहुत अच्छे इनके व्हीकल्स का सुख मिलता है लाइफ में, और बहुत अच्छी ग्रोथ इनको ओवरऑल लाइफ के अंदर मिलती है। बड़े बड़े बिजनेस जो बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर लेते हैं, बड़े बड़े स्कूल बना देते हैं, सरकारी स्कूल बना देते हैं, या इस तरह की कोई भी जो गवर्नमेंट से सपोर्ट लेकर के कोई बड़ा काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक से कोई बहुत बड़ा लोन लेकर के कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। पैतृक संपत्ति भी मिलती है, पिता से इनको काफ़ी कुछ मिलता है, उसके बाद ही अपने दम पर भी बहुत कुछ बनाते हैं। और
सोसाइटी में एक नाम होता है, एक स्टेटस होता है, अपना एक अलग पहचान होती है, दुनिया इनको जानती है और एक अच्छे मुकाम पर जीवन के 40-45 की आयु आते आते एक बहुत अच्छा स्टेटस अपनी लाइफ में फॉर्म कर लेते हैं। पुत्र संतान का भी इनको योग बनता है और वो इनको मिलते भी हैं और जीवन में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में एक अच्छा बड़ा नाम यहाँ पर पे इनको मिलता है। वॉइस जो होती है इनकी, साउंड, जो ये बात करेंगे तो इनकी बात में एक दबंग वजन होगा, वेट होगा इनकी बात के अंदर और बड़ी इंटेलिजेंसी से बात करते हैं। और पॉलिटिक्स तो इनकी कमाल की होती है। अक्सर आप देखोगे कि पॉलिटिक्स में भी जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनका भी 10th हाउस में सूर्य बड़ी आराम से आपको मिलेगा। 10th हाउस में जो व्यक्ति होगा सूर्य का, तो उसको पॉलिटिक्स करनी बहुत अच्छी आती होगी, यानी कि दुनिया उनकी स्पीच को, उनके भाषण को सुनेगी भी सही और मानेगी भी सही और उनको जिताएगी भी सही। यानी कि जहाँ पर भी राजनीति करनी हो, घर पे भी करनी हो या बाहर भी करनी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को दिमाग से दुनिया को चलाना, अपने जीवन को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है और ये बहुत ही पावरफुल योग यहाँ पर शुभ सूर्य बनाता है। रौब होता है समाज में, दुनिया आकर के सलाम करती है, जय हिंद करती है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो चापलूसी इन लोगों की बहुत करते हैं, क्योंकि उन्हें उनसे काम भी निकलवाना होता है, मगर ये लोग अपना काम बहुत अच्छे से निकालते हैं। गवर्नमेंट की पावर होती है इनके पास, यानी कि कोई बड़ा डिसीज़न लेने की पावर होती है। जैसे कोई पुलिस कमिश्नर हैं, कोई एसपी डीएसपी हैं, या कोई बहुत अच्छे लेवल पे जहाँ पर किसी का सरकारी लोगों की रिक्रूटमेंट करानी हो, जहाँ पर जो नौकरियाँ लगाते हैं सरकारी, उस लेवल पे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, वहाँ तक ये सूर्य पहुँचाता है आपको। तो बहुत अच्छा योग होता है। अब गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, अपना भी व्हीकल्स आप खरीद सकते हो और गवर्नमेंट से भी आपको मिलते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से फ्लैट्स मिल सकते हैं, घर मिल सकते हैं रहने के लिए, जैसे सरकारी नेताओं को मिलते हैं ना। दिल्ली में केजरीवाल को बहुत बढ़िया कोठी मिली थी रहने के लिए। तो ऐसे जितने लोग होते हैं जो गवर्नमेंट हाउसेस में रहते हैं, तो इनको 10th हाउस का सूर्य बहुत यहाँ पर सपोर्टिव होता है और ट्रांसफर्स इनकी होती रहती है समय समय पर। स्थान परिवर्तन भी होता रहता है। अगर मंगल या चंद्रमा कोई ऐसे 12th हाउस में चला जाए तो फिर थोड़ी सी उससे परेशानी भी क्रिएट होती है और नींद आने की दिक्कत हो सकती है, गुस्सा आता है। हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, खूब एक्सरसाइज करने वाले लोग होते हैं, वर्कआउट करने वाले लोग होते हैं, तो सूर्य करवाता है उनसे। सूर्य उनको हेल्थ कॉन्शियस यहाँ पर बनाएगा ही बनाएगा। और बहुत क्लेवर माइंड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि अपना काम निकलवाना बेहद बखूबी इनको आता है कि कैसे अपने आप को मोल्ड तोल्ड करके, कैसे भी करके अपना काम तो निकालने के लिए माहिर होते हैं। और कई बार इसमें लोग आपको ऐसा भी समझ सकते हैं कि मतलबी भी आपको फिर समझा चला जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और अपनी पावर और अपने स्टेटस को अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो फिर जो होगा आपको और ज़्यादा लोगों की सपोर्ट मिलेगी, सूर्य और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, एक हमारे पंजाबी में बोलते हैं हुक्म चलाने की आदत हो जाती है। हुक्म चलाने की यानी कि बस मेरी बात मैंने कह दिया तो इसको फॉलो करो। सारे घर में, बाहर और अपना ऑफिस में, हर जगह पे एक ऑर्डर देने वाली जो आदत बन जाती है यहाँ पर, तो वो चीज़ कई बार हमारे रिश्तों के लिए ख़राब होती है, परिवार के लिए ख़राब होती है, बच्चों के लिए भी ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा सा विनम्रता, सूर्य एक गर्म प्लैनेट है और क्रूरता है, क्रूरता दिखाता ही दिखाता है। किसी भी घर में बैठेगा क्रूरता दिखाएगा। और ये कैरियर हाउस है और कैरियर में आपको सूर्य की क्रूरता चाहिए, मगर घर पर जाकर नहीं चाहिए, क्योंकि 4th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है। तो घर पर आकर के आप जो है थोड़ा सा अपनी वो जो ड्रेस है, आपकी वर्दी है या कोई भी चीज़ है, आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 2-3-4 घंटे आप रात को अपनी फैमिली के साथ बिताते हो, सवेरे फिर काम पे चले जाना है। तो जब अपनी फैमिली के साथ जो समय बिता रहे हो तो उस टाइम बहुत विनम्रता से बिल्कुल नॉर्मल आइडेंटिटी में आ जाओ और बस एक आम इंसान बन जाओ। वहाँ पर फिर घर में भी कमिश्नर नहीं बने रहना, तो वहाँ पर फिर ये योग आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। फिर परिवार में सुख शांति बनेगी, इससे आपके परिवार में एक खुशहाली का माहौल बनेगा। पुत्र संतान है, बेटों पर जो है थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश नहीं करें, उनको पढ़ाई लिखाई को लेकर के। अगर बच्चे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य यहाँ से फिर अष्टम भाव जो होता है ना, वो आपका संतान का घर है
और आपका प्रेम संबंधों का भी घर अष्टम, जो पंचम भाव आपकी कुंडली का होता है वो यहाँ से आपका अष्टम पड़ता है, दशम से अष्टम पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा ये खराब करता है। वहाँ पर फिर बच्चों में कई बार बच्चे थोड़ा सा कहना नहीं मानते या ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ पर फिर आपको उस पार्ट में थोड़ा सा नेगोशिएट करना पड़ेगा, और उसको अगर आप अच्छे से उस चीज़ को संभालोगे तो फिर बच्चे भी होल लाइफ आपकी बात मानेंगे और उनके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। गाइड करना बच्चों को, आजकल तो वैसे भी इतना बुरा समय आ गया है कि बच्चों को समझाना ही बहुत बड़ा टास्क हो गया। कंप्यूटर माइंड बच्चे हैं, अपने हिसाब से सारी दुनिया चलती है, और कई बार बुरा भी हम अपने लिए कर बैठते हैं। तो अगर हम बच्चों को दबिश दे करके कोई काम कराने की कोशिश करेंगे तो बच्चे हमारे से नाराज़ हो सकते हैं, वो हमारे लिए फिर परिवार के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और बच्चों के अपने लिए अच्छा नहीं है। तो डिस्कशन ऑन द टेबल होना चाहिए, बहुत प्यार से, विनम्रता से, और जो है बहुत अच्छा फिर यहाँ पे फल देगा। ख़ानदानी लोग हो आप, पूरा परिवार पुश्तैनी पीछे से धनवान होता है, आपका जन्म ही ऐसे घर में होता है, भगवान की कृपा से ज़मींदारों में आपका लोगों जन्म होता है, खूब सारे लैंड्स होते हैं, आप अपनी कमाई से भी बनाते हो, 2 नंबर की इनकम भी खूब जनरेट करवाता है यहाँ पर, तो अच्छी बात है। इनकम कहीं से भी आ रही हो, इनकम तो इनकम ही होती है। माँ लक्ष्मी को कभी 2 नंबर नहीं कहना चाहिए, माँ लक्ष्मी हमेशा लक्ष्मी है, वो किसी भी रास्ते से आ रही है। मगर कहते हैं कि पाप से कमाया हुआ धन एक दिन आपको कष्ट में ज़रूर डालता है, तो कभी भी किसी की बद्दुआ कमा करके यहाँ पे धन ना कमाएं। अगर बहुत ज़्यादा, अब कोई पुलिस वाला है, कोई गरीब व्यक्ति आ गया, वो बेचारा 10-12 हज़ार रुपये महीना कमाता है, आपने उसका 5-10 हज़ार का चालान काट दिया, वो बेचारा 2-3 दिन रोता रहा, उसकी आत्मा, आपने तो अपनी वर्दी पे चलो जो भी कर लिया, आपने अपनी ड्यूटी निभाई, मगर आप एक इंसान भी हो, वर्दी के अंदर आप एक इंसान हो। आपके पास कोई पुलिस में कंप्लेंट लिखाने आ गया, किसी के साथ कोई जाति हुई है, कुछ बुरा हुआ है, तो आप उसके साथ जब एक इंसान की तरह डील करने लगोगे ना, तो आपका ये सूर्य आपको बहुत ऊंचे स्टेटस पे लेके चला जाएगा। वो उसकी जो दुआएं होंगी ना, जब किसी को न्याय दिलाने में जब आप उसकी हेल्प करोगे सच्चे मन से, ये नहीं कहता कि तुम पैसे बिल्कुल ही ना लो, क्योंकि पैसों के बिना तो गाड़ी चलती नहीं है आज की डेट में, नहीं तो दुनिया तो बस आज की डेट में तो क्या ही कहूँ कि कुछ भी पैसों के बिना नहीं हो रहा। कहीं जाओ तो पहले पैसे लगते हैं, जरा सा कोई सरकारी काम कराना हो तो पता नहीं कितने कितने हज़ार लाख ऐसे लग जाते हैं। मगर जो अनैतिक धन होता है, ये बहुत ज़्यादा, मैंने लोगों से, इतने लोगों का एक्सपीरियंस है मेरे पास इस चीज़ में, मैंने देखा है उनके घरों में कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको समझना है कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी और आशीर्वाद लेना है, दुआएं कमानी है। गरीबों की सेवा के लिए एक हफ्ते में 1 दिन ज़रूर निकालो। यहाँ पर जो लोग होते हैं ना, वो गरीबों के लिए थोड़ा सा क्रूर हो जाते हैं, उनकी जो सोच होती है ना वो ऐसी बन जाती है कि वही गरीबों को अपना खुद कमाना चाहिए, हम क्यों उनकी सेवा करें। देखो, कोई भी जानबूझ करके भीख नहीं मांग रहा है इस संसार में, कुछ ना कुछ उनको वो माहौल ही नहीं दिया गया, उनकी मेंटालिटी इस तरह की बना दी गई, और अब जब जा कर के फिर वो काम नहीं कर पाते हैं। मगर छोटे बच्चों पर हमेशा दया का भाव रखे, गरीबों के बच्चे भी भगवान का रूप है, कोई नहीं फ़र्क पड़ता, ये संसार हमारा ही एक परिवार है। अगर हम जैसे अपने घर के आंगन में 5 लोग 6 लोग रहते हैं, तो ये सृष्टि भी एक आंगन है भगवान का। तो ऐसे सोचो ना कि हम सब एक आंगन में खेल रहे हैं। यहाँ क्यों हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हैं? मैं कहता हूँ क्या हम इस सृष्टि को ऐसा नहीं बना सकते कि इस धरती को एक आंगन मान लिया जाए, कि यहाँ पर गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म कर दिया जाए। जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पे जब हमारा पहले जहाँ पे पुश्तैनी घर था, उस एरिया में आप बिलीव नहीं करोगे 15-20 घर होंगे, और 15-20 घर में मतलब सब एक दूसरे के चाचा ताए की फैमिलियाँ रहती थी, उनके 4-4 बच्चे, फिर उनके बच्चे, एक एक घर में 18-18, 20-20, 25-25 लोग रहते थे। और रात को कौन किसके घर खाना खा रहा होता था हमें ये नहीं पता होता था। एक ऐसा माहौल था, यानी कि एक जो सोसाइटी, हमारा जो मोहल्ला है, वो इस तरीके से था कि सारे सब अपने घर में, स्कूल में जा कर के किसी को भी अपना चाचा बोल देते थे, किसी को भी अपना मामा बोलते थे। क्योंकि मेरे को तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे 5th क्लास 6th क्लास तक मेरे सामने वाले अंकल ही मेरा स्कूल का रिज़ल्ट लेने जाते थे। मेरे मम्मी पापा के पास इतनी टाइम ही नहीं होता था कि वो जा सके मेरा रिज़ल्ट लेने, और वो मेरे स्कूल वाले टीचर को पता था कि ये इनके चाचा हैं, जबकि वो मेरे फादर की बुआ के बेटे थे। तो
कहने का मतलब क्या है कि आसपास की रिश्तेदारियों में भी जब हम इतना प्यार से सामंजस्य बना करके रहते हैं एक दूसरे के सुख दुख में, तो हम उन्हें अपना ही क्यों नहीं मानते। यानी कि हम हमेशा ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये किसी और माँ बाप का बेटा है तो ये मेरा भाई नहीं बन सकता। हम सबसे प्यार रखना शुरू करें तो ये दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। अगर हम अपनी ईगोज से, अपने घमंड से, हम दुनिया को अपने से हमेशा दूर रखेंगे, हम प्रेम करना नहीं सिखाएंगे। अब बिलीव करना, सेल्फ रियलाइजेशन कुछ भी नहीं है, इतना ईजी है ना, इतना ईजी है कि आप सोच नहीं सकते। अहंकार छोड़ते ही आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है। और आत्मा का कारक सूर्य है, और आत्मा जब शनि के घर में है तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको आत्मकल्याण के लिए कुछ एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर यही आत्मा जब सूर्य बृहस्पति के घर में होती है तो कुछ करना नहीं पड़ता, व्यक्ति सहज धार्मिक दयालु होता है। शनि क्या है, थोड़ा सा चालाकी देता है, मतलबी बना देता है। मतलबी नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने मेरा काम नहीं आना तो मुझे क्या करना है, मेरे को इससे बात ही नहीं करनी चाहिए, इस पे अपना मैं टाइम वेस्ट ना करूँ। जब हम अपना हार्ट चक्र को खोलेंगे ना दुनिया के प्रति, तो आप जानोगे कि आप एक इंसान नहीं हो। सिर्फ ये लाइव इंसान होने तक नहीं है कि हमने अपना पैसा कमा लिया, बच्चों को बढ़िया सेट कर दिया और बस खूब प्रॉपर्टी बन गई, अब टेंशन नहीं है, अब हम चैन से मर सकते हैं, अब अपनी लाइफ बढ़िया से जी सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब हम प्रत्येक गरीब से गरीब का, मजबूर का, जब हम सबका सोचेंगे तभी दुनिया वास्तविकता में स्वर्ग बनेगी। आज हम विदेशों में जाने की सोचते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, वहाँ पर तो इतना भी प्रेम प्यार आपस में नहीं होता। कोई लोग कहते हैं मर भी जाते हैं तो 20-20 दिन बाद जब बॉडी में से बदबू आने लगती है तब पता चलता है कि ये व्यक्ति मर चुका है। आसपास के लोग फिर वहाँ पर जो भी होती होगी पुलिस वगैरह को या जो भी डिपार्टमेंट होता होगा उनको फ़ोन करके बताते हैं कि हमारे घर के साथ में कोई बॉडी की स्मेल आ रही है, बताओ। व्यक्ति मर चुका और उसे उनके लोगों को, घर वालों को पता ही नहीं है कि वो घर में मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो ऐसा संसार हमें नहीं बनाना। ऐसा संसार बनाओ कि हर व्यक्ति आपकी इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, और प्रेम से बड़ी दौलत इस संसार में कोई नहीं है। और इतना अच्छा सूर्य जब हमें मिला है तो जब हम प्रेम लुटाएंगे तो हमें बहुत मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर सेवा जो करनी है, गुड़ गौ माता को खिलाया जाए। हर शनिवार को तो कम से कम आप काली चीज़ का दान जरूर करो। उसमें काली उड़द हो सकती है, और सरसों का तेल में छाया पात्र अपना मुंह देख करके किसी गरीब को दान करो। वो रोटी ही बनाएगा उस तेल में, उसने क्या करना है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कोई 50-100 रुपये का दान अगर हम हर हफ्ते करते चले जाएंगे किसी गरीब को तो कोई नहीं फ़र्क पड़ता, किसी ना किसी की सहायता होगी। और शनि को आपको बलवान करना है, शनि अच्छा करना है, और तब जा कर के सूर्य भी यहाँ पर आपका बहुत अच्छा फल देगा। और अपने बच्चों से ख़ास तौर पे आपको थोड़ा सा दबाव उनको नहीं देना, क्योंकि शनि आपके पुत्र है, आपके जो संतान है यहाँ पर शनि है। तो बड़ा जो बेटा होगा उसके साथ हमेशा थोड़ा सा डिस्प्यूट रह सकता है। इस वजह से हो सकता है कि वो पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर हो, या करियर के लिए वो आपकी बात ना समझ पाता हो किसी भी तरह से। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा शांत रवैये से उससे बातचीत करनी है, उसे अच्छे गाइड पे लेके जाना है। अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसको बिजनेस की तरफ लेके चले जाओ, है ना कुछ आप उसके लिए एफर्ट कर दो। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है इसमें थोड़ा सा सामंजस्य बनाते ही ये सूर्य बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट घर है, यहाँ पर बहुत कुछ देगा जीवन में, सोचा नहीं होगा इतना देगा। सरकारी सपोर्ट हमेशा आपके साथ होगी। ठीक है। विदेशों से, दूर दूर से दुनिया के साथ आपके तार जुड़ेंगे और आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर भाइयों की बहुत अच्छी सपोर्ट आपको मिल सकती है, और आपको अपने परिवार को हमेशा ले करके चलना है। माता पिता से थोड़ा सा ये दूर कर देता है, तो दूर रहना पड़ जाता है, कई बार ऐसी स्थिति बनाता है। तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि मेरे को अपने परिवार को जोड़ करके चलना है, चाहे मैं कहीं भी हूँ। अपने माता पिता का जितना ध्यान रखोगे सूर्य और बलवान होता जाएगा। ठीक है। तो मिलेंगे 11th हाउस के सूर्य के साथ। नमः शिवाय।